आज से हम आइकन्स पे काम शुरू करेंगे। तो ये इलस्ट्रेटर मैंने ओपन किया, यहाँ पर पहले करें क्रिएट न्यू। और जो ये डायलॉग बॉक्स आएगा इसकी सेटिंग पहले चेक कर लेते हैं। आपने पहले तो वेब कर लें। वेब पे सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आप कस्टम साइज़ देंगे, जितना भी जिस बंदे ने आपको साइज़ बोला है कि इसको किस साइज़ के आइकन्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैं कहता हूँ 256 और 256। और उसके बाद मेक श्योर कि यहाँ पर पिक्सल होना चाहिए और हम काम वेब के लिए कर रहे हैं। आगे यहाँ पर एडवांस सेटिंग भी आती है। तो इसमें RGB वैसे भी सिलेक्ट होगा, क्योंकि मोबाइल या जिस चीज़ को अपने प्रिंट नहीं करना होता वो RGB ही होती है, और जिसको भी प्रिंट करना होता है वो उसका CMYK आता है, ये वाला, ठीक है, कलर मोड। उसके बाद ये आप समझ लें कि क्वालिटी कितनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर 72 है तो आप इसको कम ज़्यादा रख सकते हैं, बट 72 भी काफ़ी है इस 256 के लिए, इतने एरिया के लिए। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो मैंने कर ली हैं। 256 बाय 256 का हम एक आइकन बनाएंगे। तो ये सेटिंग कर लेने के बाद आप क्रिएट करें यहाँ पर। ये आपके पास एक स्क्वायर टाइप का आर्ट बोर्ड आ जाएगा 256 बाय 256। इसको आप कंट्रोल माइनस भी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल प्लस से क्या होता है, जैसे देखें जूम इन होगा ये, और कंट्रोल माइनस से ये जूम आउट होगा। अभी थोड़ी सेटिंग करते हैं इस पर। सेटिंग क्या है कि सबसे पहले तो हमने इसकी ग्रिड ऑन करनी है। अच्छा, तो अभी हमने करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर ग्रिड ऑन करेंगे। ग्रिड ऑन करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे आप अगर व्यू पे जाते हैं तो व्यू पे ऑप्शन आता है शो ग्रिड का, ठीक है। यहाँ पर शो, इसकी देखें शॉर्टकट लिखी होती है, कोशिश करें शॉर्टकट यूज़ किया करें। ये ग्रिड अब आपकी ऑन हो गई है। अच्छा, बाइट मैंने तो ग्रिड की सेटिंग की हुई है ना, तो सेटिंग करने के लिए आपने जाना होता है एडिट पर, प्रेफरेंसेस पर, और यहाँ पर ग्रिड गाइड्स एंड ग्रिड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स आएगा। इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट 128 नहीं आ रहा होता, ठीक है, 120 या कुछ भी आ रहा होगा। अब मैंने 128 क्यों किया है, क्योंकि मेरा जो आर्ट बोर्ड का साइज़ है वो 256 है। जब 256 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 128 आएगा, ठीक है। बाकी सब डिविजन्स जो हैं वो मैंने ये 8 रखी हुई हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर कलर क्या आ रहा है। अच्छा, एक साथ एक चीज़ अब नोट करें तो ये कलर कितना, मतलब इतना विजिबल नहीं है इस वाइट बोर्ड के ऊपर। तो कलर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा अपनी आसानी के लिए कोई ऐसा कलर लेता हूँ जो मुझे नज़र भी आए। ये ले लेते हैं कोई थोड़ा डार्क टाइप का, ये रख लेते हैं, ओके करते हैं। और उसके बाद ये जो है ना, मेरे ख्याल से लाइन्स ही बेहतर है, नहीं तो फिर यहाँ पर आप ये डॉट्स वगैरह भी ले सकते हैं, बट ओके है। इतना कर लेने के बाद आप यहाँ से ओके कर लें। तो अब देखें ये पेज के अंदर ग्रिड नज़र आ रही है। अब सेकंड इसमें क्या होगा कि कुछ भी चीज़ आप इस आर्ट बोर्ड पर डिज़ाइन करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली स्नैप होती है। जैसे मतलब अगर आप यहाँ पर से लेकर आएंगे ना, ये खुद ब खुद इसके साथ चिपकती है। अभी चिपक इस वजह से नहीं रही है मैग्नेटिक की तरह, क्योंकि मैंने एक सेटिंग ऑन नहीं की हुई। वो अपने व्यू पे जाना है और यहाँ पर स्नैप टू ग्रिड करना है, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद कोई भी ड्राइंग बनाएंगे वो तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्रिड लाइंस है ना, इनके पॉइंट्स, इनके साथ वो स्नैपिंग करेगी। ये देखें, ये देखें, मैं अब इधर लेकर आता हूँ ना, तो इसके बाद पहले इसको फिल ऑफ करते हैं। तो अब देखें जब मैं इसको मूव कराऊंगा ये कहाँ जा रही है, ये देखें यहाँ पर खुद चिपक रही है आकर इस तरीके से। तो ये कभी भी इस वाइट वाले पोर्शन पे नहीं आएगी, यहाँ पर हमेशा ये जो लाइंस आ रही हैं इन्हीं लाइन के साथ ये चिपकेगी। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अभी हमने क्या बनाना है, एक यूज़र का आइकन बनाना है। तो आइकन बनाने के लिए पहले हम ले लेते हैं सर्कल एक। ये सर्कल लिया मैंने और इसके बिल्कुल सेंटर से आपने आल्ट और शिफ्ट के साथ एक बड़ा सर्कल लगाना है यहाँ तक। मतलब ये जो ऊपर की 2 रोज़ हैं ना और साइडों से 2 रोज़ हैं, ये आपने छोड़ देनी है। इन 2 रोज़ को छोड़ के काम करना है। अब इतना कर लेने के बाद कई तरीके हैं इस सर्कल को हाफ़ करने के। मतलब कि अगर आप यहाँ से पकड़ के भी हाफ़ कर सकते हैं। देखें इधर से ये ऐसे हाफ़ कर लें इसको, या आधा हो गया, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। नहीं तो एक तरीका इसका ये भी है कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखो, अगर आप इधर से इसको हाफ़ करोगे ना 180, तो ये ऊपर से हो जाएगा। इधर से करेंगे तो नीचे से, मुझे नीचे से चाहिए। देखो मैं वहाँ पर लिखता हूँ 180 और एंटर कर दें, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 180 लिखा हुआ है, ठीक है। देखो 180 जैसे ही करेंगे ये ऑटोमेटिकली आधा हो गया है। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ
तो यहाँ पर एक और ऑप्शन भी था, बट ये ऊपर से कर लेगा इसको आधा। ये स्टार्ट वाला है, ये एंड वाला है। इसको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेते हैं 180। ये देखें ये इस तरीके से कर रहा है। तो मुझे चाहिए यहाँ से, ये आ गया 180, और इसको मैं ले आऊँगा नीचे यहाँ से पकड़ के इसको। अब देखें क्योंकि फिल ऑफ है ना, तो अंदर से तो पकड़ा नहीं जाएगा, तो इसको किनारों से बॉर्डर ही पकड़ेंगे आप। इसको उठा के यहाँ तक ले आएँ और स्नैपिंग ऑटो कर रहे हैं। अब अगला स्टेप ये है कि फिर से सर्कल लेंगे और हमने यहाँ पर से इस वाले पॉइंट से मेक श्योर कि बिल्कुल ये मतलब पॉइंट में हो, सेंटर पे होना चाहिए। यहाँ पर एक सर्कल और लगाना है आल्ट और शिफ्ट के साथ। ये मैं डिलीट करूँ यहाँ से 1 2 3 इस जगह से लगाते हैं, आल्ट और शिफ्ट के साथ एक सर्कल लगाएं। तो क्योंकि देखें ये ऊपर के दो मैंने बताया था भी रोज छोड़ देनी है। तो ये सर्कल लग गया है, ये भी हो गया। अब अगला काम क्या है कि इस सर्कल को सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी इसका ऑफसेट पाथ लगा सकते हैं, नहीं तो फिर अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं और इधर से भी ऑफसेट पाथ है, बट इजी यहाँ से है। यहाँ से मैं लगाता हूँ ऑफसेट पाथ और इधर आप लगा दें 10 लगा दें, 10 लगा दें। ओके ओके कर लें यहाँ से, तो ये इसका ये डबल सर्कल हो जाएगा। अब आपने जो दूसरा सर्कल आया ना, इस वाले को सिलेक्ट करके और ड्रैग जब भी आप करेंगे फिल हमेशा आपने ऑफ रखना है। तो फिल जब ऑफ रखेंगे तो हमेशा किनारे से पकड़ना है इसके स्ट्रोक से। इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस रख के इस वाले को भी सिलेक्ट करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आपने बाहर से ड्रैग करते हुए लाना है माउस और यहाँ तक लाकर छोड़ दें तो ये आउटर सर्कल और देखें ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर ही आपके पास पाथ फाइंडर आ जाएगा, ये वाला, ये आपने टूल लगाना, नहीं तो फिर आप यहाँ पर जाएं विंडो पे, इधर पाथ फाइंडर होता है, तो ये पाथ फाइंडर की ऐसे विंडो आ जाएगी। ये वाला जो है ना आपने यहाँ पर क्लिक करना है माइनस करने के लिए। ये देखें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ये करता कैसे, मैं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। आपने जैसे अगर कोई ये रेक्टेंगल बनाई है, उसके बाद आपने एक रेक्टेंगल और बनाई है और अब देखें ये एक रेक्टेंगल है और दूसरी रेक्टेंगल ये इसके साथ मर्ज हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा कि ऐसे इसको माइनस कर देगा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ से वो पार्ट माइनस हो गया है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो सेम काम इसने यहाँ पर भी किया है। अब आगे क्या करना है, आगे यहाँ तक आइकन बन गया। अगर इसको मोर स्टाइल आपने देना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें यहाँ से और इसके नीचे के दो पॉइंट ऐसे सिलेक्शन करें, दोनों पॉइंट सेलेक्ट होंगे। यहाँ पर से कहीं पर क्लिक करके रखें होल्ड करके और ऊपर लाकर ये ऐसे सिलेक्ट करें सारा। तो ओनली ये जो लोअर टू पार्ट्स हैं ये सिलेक्ट होंगे और यहाँ पर कॉर्नर्स इसके आप दे दें 18 करके, देखें कितना आता है रिज़ल्ट। एंटर करें तो 18 भी ठीक है। इसी 18 को हम 16 करके देखते हैं तो अभी भी ओके है। इसको 14 करके देखें तो ये भी बेटर लग रहा है, बट ये 16 ठीक है। तो ये 16 मैंने कर दिया। उसके बाद यही काम आपने करना है कि ऊपर से यहाँ से ड्रैग करते हुए सिर्फ और सिर्फ ये 7 सर्कल ना सेलेक्ट हो जाए, सिर्फ आपने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। कैसे करना है, यहाँ से लाकर आपने ये 2 पॉइंट सिर्फ सेलेक्ट करने हैं। इसको जैसे इसको 16 दिया है हमने, इसको 8 दे देंगे और एंटर कर दें तो ऊपर से ये भी राउंड हो गया है, ये देखें, और ये भी राउंड हो गया है। तो आइकन तो हमारा रेडी है। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि ये 2-3 तरह के आइकन्स होते हैं। एक होता है बिल्कुल लाइट, एक रेगुलर, और एक होता है बोल्ड या सॉलिड टाइप का। तो मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये आइकन रेडी हो गया है। अब मैंने क्योंकि बनाया ही आर्ट बोर्ड छोटा सा है ना 256 बाय 256 का, तो ये मैं ऐसे 3 आर्ट बोर्ड बना लेता हूँ। पे कॉपी कैसे करेंगे आर्ट बोर्ड की, तो कॉपी करने के लिए ये देखें ये आर्ट बोर्ड का यहाँ पर ये आइकन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपने इसको यहाँ से माउस से पकड़ के आगे लेकर आना है शिफ्ट के साथ, और जब शिफ्ट के साथ आगे लाएंगे तो ग्रिड है ना, तो इसका ध्यान रखना है आपने ग्रिड ख़राब ना हो।
मतलब अगर 3 कॉलम छोड़ के करें, 3 कॉलम छोड़ के साथ ही आल्ट प्रेस कर दें तो इसकी कॉपी हो जाएगी, और स्पेस बार प्रेस करें ये हादसा बन जाएगा। इसको थोड़ा सा साइड पे कर लें यहाँ पर, और अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के फिर से आगे लेकर जाऊँगा शिफ्ट के साथ, और 3 कॉलम छोड़ के जो ग्रिड वाले हैं यहाँ तक आपने आल्ट प्रेस कर देना ताकि इसकी कॉपी बन जाए। तो हमारे पास कितने आर्ट बोर्ड हो गए? 3 आर्ट बोर्ड हो गए। अब इन तीनों पे हमने क्या काम करना है, ये तो मुझे सेट लग रहा है बिल्कुल। और इसके बाद इस वाले को थोड़ा मैं कर देता हूँ डार्क, या इसका जो स्ट्रोक है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से मैं 8 लगा दिया या फिर 10 लगा दें, तो 10 वाला बेटर लग रहा है। तो एक आइकन तो ये बन गया। मैं थोड़ा जूम इन करके देखता हूँ ये क्या रिज़ल्ट आ रहा है इसका। तो ओके है। अच्छा, सम टाइम मे बी के जब आप इस वाले को एडजस्ट कर रहे होंगे तो ये मे बी के साथ मर्ज हो जाए, मतलब कि जब आप इधर क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऐसे होगा। मैं फिर दिखाता हूँ आपको कि जब आप स्ट्रोक पे होता है ना डिफ़ॉल्ट, तो ये ऐसे सेंटर पे आ रहा होता है अलाइनमेंट जो स्ट्रोक की। तो आपने यहाँ से कर देना है इनसाइड। ये इनसाइड के लिए होता है और ये आउटसाइड के लिए होता है। तो इनसाइड करने से ये बेटर आएगा। तो कंट्रोल माइनस करें ताकि जूम आउट हो। और इस वाले को हम क्या करेंगे, इस वाले को पूरे को सेलेक्ट करके मैं इसको फिल कर देता हूँ ब्लैक। तो ये हमारे 3 आइकन बन गए हैं, एक लाइट, एक रेगुलर और एक सॉलिड। तो इस वाले को मैं थोड़ा सेलेक्ट करके इसका स्ट्रोक थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और 4, हाँ 4 ठीक लग रहा है। तो ये 3 आपके आइकन बन गए हैं। अभी इसको हमने सेव कैसे करना होता है? सेव करने के लिए अपने फाइल पे जाना है और एक्सपोर्ट जाना है, एक्सपोर्ट एज करेंगे, और इसके बाद एक्सपोर्ट एज कर लेने के बाद आपने यूज़ आर्ट बोर्ड करना है। ये यूज़ आर्ट बोर्ड। अब फिर उसके बाद रेंज। अब हमारे पास 3 आर्ट बोर्ड हैं, तो 1 2 3 ये करके आपने, इधर कुछ भी आ रहा है उसकी कोई टेंशन नहीं, खैर आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यूज़र आइकन, तो ये लिख दें आप। उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे तो इस वाले फोल्डर के अंदर, जो मैं कॉपी कर लेता हूँ पाथ को, इस फोल्डर के अंदर वो 3 के 3 तस्वीरें आ जाएंगी। एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, और उसके बाद ये थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें बता रहा है कि RGB ये इसकी क्वालिटी कितनी है, ये सब कुछ। ये आपका होता है किसी को अगर आपने सेंड करना है एक एज ए सैम्पल, ठीक है, वरना आपने पूरी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल देनी होती है। तो ओके कर दें। तो अब उस स्पेसिफिक पाथ के अंदर ये तीनों के 3 आइकन्स एज ए इमेज सेव हो गए होंगे। मैं भी चेक करता हूँ। तो ये देखें, मैंने वो क्या नाम है फोल्डर ओपन किया है, और इसमें वो 3 इमेजेस देखें, एक JPG ये वाला और ये वाला आ गया। बट आप इसको अभी देखें, इसमें क्या आ रहा है कि ये बैकग्राउंड इसका वो नहीं है, मतलब रिमूव नहीं है। तो आपने JPG यूज़ किया था ना, अगर आप यूज़ करते हैं, मैं गेन करता हूँ यहाँ पर फाइल पे जाएं, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट एज, और अब हम करेंगे PNG यहाँ से। तो PNG में ये होता है कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आएगा, वाइट कलर नहीं आएगा। यूज़ आर्ट बोर्ड करें, और यहाँ से रेंज में 1 2 3। अगर ओनली आपको एक आर्ट बोर्ड चाहिए तो सिर्फ आप 1 लिखें। अगर पहले 2 चाहिए तो 1 से 2 लिखें। अगर तीनों चाहिए तो 1 से 3 लिखें। यहाँ पर कर लेने के बाद आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट के बाद देखें अभी ये बता भी रहा है ट्रांसपेरेंसी इसकी। तो बाकी चीज़ें ओके है, यहाँ से ओके कर लें। तो उसी स्पेसिफिक पाथ के अंदर अब क्या है कि वो 3 आगे होंगे। मैं चेक करता हूँ, ये देखें जी, पहला, दूसरा और तीसरा किधर गया है पता नहीं। मैंने 1 से 2 लिखे थे कि ये नीचे आ रहा है। ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें। क्योंकि वो मैंने ब्लैक कलर में बनाए थे ना, तो ये देखें ब्लैक कलर ऐसे आ रहा है आइकन का। एक तो स्क्रीन बहुत छोटी है। मैं भी आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये देखें ये आ रहा है, ठीक है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब इनका बैकग्राउंड नहीं है। तो इस तरीके से आइकन बनाते हैं। अभी हम आगे और भी आइकन बनाएंगे। तो आज ये यूज़र का आइकन हमने बना लिया है।